आज गुर्जर महापंचायत का आयोजन, समाज पर दर्ज मुकदमा वापस लेने सहित कई और मांगे हैं महापंचायत की। जिले सहित अन्य शहरों के पंच पटेल इसमें शामिल होंगे। पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक इस खबर पर जुड़ रहे हैं। लाइव हमसे दीपक कनेक्ट कर रहे हैं। दीपक, गुर्जर महापंचायत का आयोजन, कई सारी मांगों हैं, लेकिन कल भी शासन की तरफ से बातचीत की गई, लेकिन फिर भी आज ये महापंचायत, किस तरह से ये एंगल आज महापंचायत का होने वाला है? दीपक, क्या एंगल रहेगा? देखिए, महापंचायत के एंगल की बात की जाए तो ये महापंचायत का एंगल, अगर कोई समझौता या मसौदा यहाँ पर नहीं हो पाता है तो ये आंदोलन का भी रूप लिया जा सकता है इस महापंचायत द्वारा। और आप देखिए कि पीलूपुरा गांव में पूरी तैयारियां जो की गई हैं, ये पंडाल लगाया गया है, ये देखिए ये मंच बनाया गया है। इस मंच पर जो आरक्षण संघर्ष समिति के जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये विशाल गुर्जर महापंचायत कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के निधन के बाद पहली ये बड़ी महापंचायत आयोजित की जा रही है। और आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा पंडाल यहाँ पर लगाया गया है। अभी भी पंडाल को जो आगे बढ़ाने की तैयारी है वो की जा रही है, क्योंकि लोगों के बैठने की व्यवस्था बड़ी संख्या में यहाँ की गई है। बताया जा रहा है कि करीब 10,000 से अधिक की संख्या में लोग जो है गुर्जर समाज के वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो सिकंदरा में आंदोलन कर रहे थे, रीट 233 अभ्यर्थियों की भर्ती को लेकर के जो नियुक्ति थी उसको करके जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं। और आप देखिए कि जो रीट अभ्यर्थी हैं 233 जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है, वो लगातार इसमें खासे जोश में दिख रहे हैं और यहाँ पर पूरी तैयारियां सुबह से ही करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बोर्ड पूरे पंडाल में रीट 233 अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिलवाई जाए उसी के लगे हुए। और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से आज ये महापंचायत होनी है, क्या तैयारियां हैं आपकी? सब बढ़िया तैयारी है। रीट 233 को हाईकोर्ट का आदेश होने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी थी, मनमानी कर रही है सरकार। आप तो कल गाजीपुर में दिखे थे? नहीं सर, गाजीपुर नहीं आया था। क्या तैयारी है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सीकर जिले से हूँ। सीकर के रहने वाले हैं? हाँ। और किस तरह की तैयारी है? तैयारी बढ़िया है। हमारे अध्यक्ष साहब जो भी निर्णय लेंगे वो हमें सर्वमान्य होगा। और हम रीट 233 अभ्यर्थी हैं जो सरकार की मनमानी से हमारे को हटाए गए थे। हमारा जोधपुर हाईकोर्ट में 2019 में डिसीजन हो चुका है कि पहले आपको जनरल में, फिर ओबीसी में, फिर आपको एमबीसी में आरक्षण मिलेगा, लेकिन हमारे को ओबीसी में नहीं मिल रहा। और 233 बच्चों को 2021 रीट वाली भर्ती में जिला आवंटन होने के बाद में हमें बाहर कर दिया गया। आप सिकंदरा में आंदोलन स्थल पर धरने पर बैठे थे क्या? हाँ, उसमें हमारे 233 अभ्यर्थी 372 1252 की स्थायीकरण, हमारी जो देवनारायण योजना है उसका अच्छी तरह से क्रियान्वित हो, रूपनारायण शहीद की जो परिवार है उसको मुआवजा और उनके अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। और हमारे जो एमबीसी आरक्षण है जो 5% है उसकी रोस्टर प्रणाली है वो सही ढंग से। आप सिकंदरा में जो लोग आंदोलन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, वो लोग यहाँ पर मूव कर गए हैं क्या? सब लोग यहाँ आ गए हैं क्या? हाँ, सब आने वाले हैं। यहाँ सभी आने वाले हैं, थोड़ी देर में पूरा समाज आएगा यहाँ पर। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिकंदरा में जो शहीद स्थल है गुर्जर समाज के लोगों का, वहां पर बड़ी संख्या में जो गुर्जर समाज के अभ्यर्थी थे, रीट के हों चाहे अन्य मांगों को लेकर के जो आंदोलन कर रहे थे लंबे समय से, वो भी यहां पर अब मूव करने वाले हैं, वो भी यहां इस महापंचायत में पहुंचेंगे। तो ऐसे में एक महापंचायत बड़ा रूप ले सकती है। और क्या निर्णय रहेगा, ये तो खुद जो अध्यक्ष है विजय बैसला, उनका ये कहना है कि समाज जो डिसीजन लेगा उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आप देखिए कि ये पूरा जो पंडाल है ये बनाया गया है और पीछे वो आपको स्टेट हाईवे नजर आएगा। स्टेट हाईवे के ठीक सामने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है। जब यहाँ आंदोलन की शुरुआत हुई है, इसी दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को गुर्जर समाज के लोगों ने रोका है, इसी स्टेट हाईवे को बाधित किया है और अब वही ये पंडाल यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ से दीपक, एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि 12 बजे तक सरकार को समय दिया गया है विजय बैंसला की तरफ से। उन्होंने ये कहा बातचीत हो जाती है तो ठीक है, या उन्होंने ये कहा कि किसी सक्षम आईएएस के द्वारा वो चिट्ठी भेज दें और चिट्ठी वो समाज के सामने पढ़ी जाएगी, समाज जो फैसला लेगा वो होगा। अब जो आप बता रहे हैं रेल रोकना, रेल की मतलब पटरी पर जाना और चक्का जाम करना, सड़क जाम करना, अगर सहमति किस बात को नहीं ले पाती है तो क्या आज ये महापंचायत का एंगल वो हो सकता है, रेल रोकी जाएगी, चक्का जाम किया जाएगा? हाँ,
देखिए बिल्कुल इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि ये जब जब यहाँ आंदोलन हुआ है तो ऐसा ही हुआ है कि पहले महापंचायत होती और उसके बाद में सरकार को अल्टीमेटम दिया जाता कि आपको इतने दिन का समय दिया जाता है, आप हमारी मांगों पर विचार करें और क्रियान्वयन करें। लेकिन इस बार थोड़ा उलट देखने को मिल रहा है। इस महापंचायत में ही यहीं पर निर्णय लिया जाएगा कि गुर्जर समाज के लोग घर जाएंगे या फिर पटरी पर जाएंगे। जो आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनका कहना यह है कि अगर सरकार के द्वारा कोई मसौदा अच्छा आता है, समाज के हित में आता है, उसे पढ़कर के समाज को सुनाया जाएगा, अन्यथा यही फैसला लिया जाएगा। और हो सकता है कि ये महापंचायत एक आंदोलन का बड़ा रूप ले ले, ये भी आज यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई भी बात जो है वो नहीं बनी है। जो मांग है इनकी, उन पर किसी भी प्रकार की कोई सहमति या विचार नहीं हो पाया है। कल जब सरकार के प्रतिनिधिमंडल के रूप में जवाहर सिंह बेड़म गृह राज्य मंत्री गाजीपुर देवनारायण मंदिर पर पहुंचे थे, तो विजय वैसला वहां से निकल चुके थे, वो तिगरिया गांव में थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पेच अटका हुआ है और बातचीत हो नहीं पा रही है, क्योंकि आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय वैसला का कहना है कि अब कोई भी जो बात होगी वो महापंचायत में समाज के बीच में होगी और कोई भी बंद कमरे और दफ्तरों में बातचीत नहीं होगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं पेच अटका हुआ है। प्रशासन सरकार का कहना है कि द्वार हमेशा खुले हैं, टेबल पर बैठ करके बात की जाए, लेकिन इस बार ये थोड़ा अलग माहौल देखने को मिल रहा है और ऐसे में ये महापंचायत एक आंदोलन का भी रूप ले सकती है, ये भी यहाँ देखा जा सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग यहाँ पर। इतनी सारी मांगे हैं, उन सारी मांगों को मानना, फिर सरकार को अल्टीमेटम देना क्या सही है? क्या लग रहा है कि सारी मांगों को एक ही झटके में मान लिया जाए? मतलब सरकार को भी तो सोचने का समय मिलना चाहिए ना। देखिए, सरकार को सोचने का समय भी मिलना चाहिए और सही बात तो यह है कि मांगों के क्रियान्वयन को करने के लिए सरकार को भी वक्त लगता है। पूरी एक कमेटी बनाई जाती है, अधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है और उसके बाद इस तरह के जो मांग हैं उन पर क्रियान्वयन किया जाता है या विचार विमर्श किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो गुर्जर समाज के लोग हैं या आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि पिछले 17 महीने से हम लगातार सरकार को चिट्ठी दे रहे हैं, सरकार को अवगत करा रहे हैं कि हमारी ये मांगे हैं, इन पर विचार विमर्श किया जाए। लेकिन 17 महीने गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार से इन मांगों को लेकर के कोई भी विचार या क्रियान्वयन नहीं किया गया। और ऐसे में जब श्रद्धांजलि सभा पीलूपुरा शहीद स्थल पर आयोजित हुई तो उस दौरान जो आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं विजय वैसला, उन्होंने 8 जून को यानी कि आज महापंचायत का ऐलान किया और वही महापंचायत होने जा रही है। यानी कि उन्होंने कहा कि हमने जब श्रद्धांजलि सभा के दौरान ऐलान किया था 8 जून का, तो उस दौरान भी सरकार को वक्त मिला। सरकार चाहती तो 8 जून तक समय था सरकार के पास, किसी भी तरीके से एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में वार्ता की जा सकती थी और इसको लेकर के कोई भी हल निकाला जा सकता था। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि आज समाज एकत्रित होगा, अब फैसला समाज के हाथ में है। अब फैसला समाज करेगा कि उनको घर जाना है या फिर पटरी पर जाना है। कुछ देर बाद यहाँ गुर्जर समाज वाकई 17 महीने समय ज्यादा है, देखना होगा कि क्या ये